हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द कर्स्ड लव का एपिसोड नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं जो प्रोफेसर और बाकी सब लोग हैं वो रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता है तो जो हमारा सिवत है उसको अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं कि कैसे पास्ट लाइफ में भी वो वही रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जो जो खून है और जो थारा है उन्हें भी अपने अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ कुछ याद आने लगता है। और तभी देखते हैं कि जो लॉकेट होता है, जो नेकलेस होता है, उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है और आसमान में जाती है और फिर एक बिजली के रूप में वो एक जगह गिर जाती है। फिर वहां पे जंगल में 3 लोग रहते हैं। वो जाके देखते हैं कि वहां पे क्या चीज गिरा है। वो उसके पास जाते हैं लेकिन बाकी दोनों मना करते हैं, मत जाओ मत जाओ। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है उसे वहां पे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को वो टच करते ही उसका पूरा जो सोल होता है उस बॉक्स के अंदर चला जाता है और वो जल के मर जाता है लाइक अ लाइटनिंग। प्रोफेसर के रिचुअल करने पे जो खून है, सिवत है और जो थारा है, उन तीनों के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और काफी ये दोनों को पेन भी फील होता है। तभी जो खून है वो बोलता है नेकलेस वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। सिवत काफी कमजोर दिखाई देता है तो थारा उससे पकड़ के नेकलेस वापस लेके आ जाता है गाड़ी के पास जहाँ पे खून रहता है। तभी प्रोफेसर बोलता है वापस आओ, मैंने अभी तक कलाकल की आत्मा को नहीं जगाया है, वो नेकलेस लेके वापस आओ। और लेकिन ये दोनों भाग के वापस घर आ जाते हैं। थारा बोलते हैं क्या तुमने वो आवाज सुनी गरजने की? तो खून बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि आखिर प्रोफेसर करना क्या चाहते हैं इन दोनों नेकलेसेस के साथ, आखिर उनकी मन में है क्या? प्रोफेसर बोल रहा होता है गुस्से में कि अगर वो दोनों वो नेकलेस लेके नहीं जाते तो मैं अभी तक कलाकल की आत्मा को जगा चुका होता। थारा बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग के जैसे प्रोफेसर भी कोई एक वेंडर हो। इसमें फिर सिवत बोलता है लेकिन उनको तो ऐसा कुछ देख के लगा नहीं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा साइन तो शो किया नहीं, जैसे हमारी तो नोज ब्लीडिंग होने लगी और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर प्रोफेसर बताता है कि आखिर 1000 साल पहले हुआ क्या था, आखिर तमरालिंगा कैसे बर्बाद हो गया। तो वो बताता है कि तमरालिंगा एक बहुत ही मशहूर सिटी थी और वहां पे कलाकल राज करता था। उसके पास धरती मतलब अर्थ के तत्व की ताकत थी, लेकिन उसके खिलाफ हो गए सूर्य, असुनी और अपो, और उसके खिलाफ होकर उन्होंने उसके साथ विद्रोह कर दिया। उसके बाद जो हमारा सूर्य था उसने कलाकल की आत्मा को एक पवित्र चीज में कैद कर लिया और फिर तमरालिंगा में इक्विलिब्रियम नहीं रहा, मतलब बैलेंस ना रहने की वजह से वो सिटी पूरी तरह धंस गई और बर्बाद हो गई। फिर रात में बाकी वहाँ के कुछ लोग आते तो देखते हैं वहाँ पे वो इंसान जो मर गया था वो बॉक्स को छूते हुए और उसके साथ 2 लोग और थे। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ते तो देखते हैं वो दोनों लोग भी कहीं गायब हो गए। फिर इधर हम देखते हैं कि इधर जो बाकी ये सब लोग हैं, खून, सिवत और थारा, ये लोग उस सिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं ताकि ये लोग थकून के जितना इन्फॉर्मेशन पा लें और फाइनली जो भी इसका सोल्यूशन निकाल पाए। उनके पास खबर आती है कि जंगल में 3 लोकल गए थे और उसमें से एक के ऊपर बिजली गिर गई और वो पूरी तरह जल के मर गया और बाकी दोनों का अता पता नहीं है। तो ये पूरी रेस्क्यू टीम जाती है जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए। ये सब जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो सिवत है उसे कुछ फील होता है, कुछ अजीब लगता है और फिर थारा बोलता है कि ये जो बिजली गिरना है ये जरूर कुछ हमारे पास से इसका कुछ लेना देना है। फिर ये सब कोई उस डेड बॉडी के पास आते हैं और फिर वहाँ पे खून बोलता है कि हमें उन दोनों को ढूंढना होगा जो इसके साथ थे। तो वो दोनों टीम डिवाइड करते हैं। लेकिन फिर खून बोलता है कि कल रात में भी बाकी मेंबर्स ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की बट उन्हें वो दोनों नहीं मिले। तो फिर जिसपे वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है खून, जिसपे फिर थारा बताता है सिवत को कि ये जो हिस्सा है फॉरेस्ट का वो ढका हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पावर्स हैं, इस वजह से इसको ढक के रखा गया है। तो वहाँ पे जो ये खून है वो एक करके रिचुअल उस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को फिर से दिखाने वाला बना देता है। खून सिवत और माइंड को एक साथ छोड़ के चला जाता है बाकी मेंबर्स के साथ उन दोनों को जंगल में ढूंढने के लिए। खून जा रहा होता है जंगल में तो उसे वहाँ पे कुछ ब्लड के स्टेन्स दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ जो ये कौर और पन है उसे भी एक डेड बॉडी मिलती है। तो वो उसके पास जाता था तो देखता है उस डेड बॉडी के हाथ में भी वही बॉक्स था जो पहले वाले बॉडी के पास था। फिर पन अकेले ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे वहाँ पे एक इंसान दिखाई देता है पेड़ के पास बैठा हुआ। वो उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है वो ज़ॉम्बी के जैसे उस पर अटैक करने लगता है और फिर वो चिल्लाता है हेल्प मी पन। फिर उसकी आवाज़ सुन के बाकी सब मेंबर्स वहाँ पर आते हैं और उसे फिर बचाते हैं। सिवत और माइंड सेकंड वाले डेड बॉडी के पास आते हैं जहाँ पे उसके हाथ में वो बॉक्स था। उस बॉक्स को देखते ही फिर जो सिवत है उसके माइंड में फिर से पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे वो पास्ट लाइफ में एक मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र था कलाकल को कैद करने वाला मंत्र में ये बोल रहा होता है कि काश कलाकल की बॉडी और आत्मा इस बॉक्स में कैद हो जाए और तुम कभी भी दोबारा जन्म ना ले सको और लोगों को हानि ना पहुंचा सको। ये बोल के वो उसके आत्मा को कैद कर लेता है।
खून अपने नेकलेस से उस ज़ॉम्बी वाले इंसान को शांत कराता है और फिर वो काफी परेशान दिखता है। तो उसे थारा पूछता है क्या हुआ, जिसपे फिर खून बोलता है उसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। फिर सिवत उस बॉक्स को छूता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कि मैंने 1000 साल इंतजार किया कि ये दिन वापस आएगा, सूर्या तुम मुझे आजाद करो, सूर्या तुम मुझे आजाद करो। उस बॉक्स से ये आवाज आ रही होती है और ये सब गूंज रहा होता है सिवत के कानों में। और जैसे ही वो उसे टच करता है उसमें से जो कलाकल की आत्मा थी वो घुस जाती है सिवत के बॉडी में। फिर हम देखते हैं कि वो बाकी जो मेंबर्स थे वहाँ पे रेस्क्यू टीम के उसको और माइंड को काफी हर्ट करते हैं। वहाँ पे फाइटिंग सीन होती है, माइंड को वो थप्पड़ मार के गिरा देता है, उसे चोट भी लग जाती है। फिर माइंड रुक को बताती है कि वो डेंजर में, और फिर सब कोई वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे सिवत रहता है। सिवत को देख के फिर खून उसे काफी रोकता है, कोशिश करता है रोकने के लिए, और फिर वो उसकी ब्लैक आइज देखता है। जैसे ही वो उसकी ब्लैक आइज देखता है फिर वो भी पास्ट का सीन याद कर रहा होता है कि कैसे ये तीनों वहाँ पे बैठे होते हैं। वहाँ पे अपो बोलता है, अपो मतलब थारा, थारा बोलता है कि जो सूर्य है वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा है। इस पे फिर जो असुनी है मतलब जो खून है वो उसे पकड़ लेता है गले से। और फिर पास्ट में भी जो कलाकल की आत्मा थी वो सिवत की बॉडी में चली जाती है, मतलब उस टाइम वो सूर्या था। और फिर वहां पे जो थारा है अपो, वो पूछता है सूर्या से कि सूर्या तुम किसे चुनोगे, मुझे या फिर असुनी को मतलब खून को। और तभी जो हमारा सूर्य है मतलब जो सिवत है वो खंजर निकाल के अपो को एकदम हार्ट में घोंप देता है। इधर प्रेजेंट में जो असिवत है उसके अपने बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो एकदम वाइल्ड बन जाता है और काफी फाइट होती है थारा और खून के साथ। वो उन दोनों को बहुत हर्ट करता है और फिर इन दी एंड जो खून है वो बोलता है सिवत वापस आओ वापस आओ, और फिर वो उसे किस करता है वहीं पे। और जैसे ही वो उसको किस करता है फिर से जो थारा है उसके हार्ट में पेन फील होता है। फिर सिवत वापस आ जाता है और फिर वो दोनों हक करते हैं। सिवत बोलता है कि कलाकल भी हम लोग के जैसे ही एक बेंडर है, लेकिन हमें उसे कैद क्यों करना पड़ा, इसकी क्या वजह थी। फिर थारा बोलता है चाहे वजह कुछ भी हो लेकिन आखिर पहले ये पता करना होगा कि हम उसके दुश्मन बने ही क्यों। थारा बोलता है लेकिन एक चीज तो मुझे पता चलने की कि मैं तुमसे इतना कनेक्टेड फील क्यों करता हूँ, और मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गया। उधर जो माइंड है वो सिवत को देख के काफी डर जाती है, वो उसे फेस भी नहीं कर सकती, वो काफी सहमी हुई और डरी हुई दिखती है, जिसमें फिर सिवत को भी काफी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि खून उस बॉक्स को मिट्टी में गाड़ देता है और उसे रिचुअल परफॉर्म करके उसको हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन पीछे खड़े होकर प्रोफेसर सब कुछ देख रहा होता है। फिर लुक पूछती है माइंड से कि क्या तुम अभी भी डरी हुई हो, तो माइंड बताती है कि तुमने देखा नहीं है कि कितना डरावना लग रहा था सिवत। उसके हाथों में वो फ्लेम्स आ गए थे और उसकी पूरी आंखें ब्लैक हो गई थी, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और मुझे लगता है कि वो भी उन्हीं दोनों जैसा है, मतलब खून और थारा जैसा है। ये लोग जैसे ही घर आते हैं वैसे ही माइंड उतर के आंट केट के पास जाके बोलती है कि आपको पता है सिवत के बारे में। तभी वहाँ पे गुर्राने और गरजने की आवाज आती है जिसको सुन के सब कोई शॉक हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 5 एंड होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द 6th एपिसोड। बाय बाय।